तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द किए जाने के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। पार्टी इसको लेकर आज पूरे राज्य में चक्का जाम आंदोलन करेगी। गुरुवार को मुंबई में हुए बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी दो टूक कहा कि अगर प्रस्तावित 5 जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव आगे नहीं धकेले गए तो बीजेपी हर सीट पर केवल ओबीसी चेहरा ही मैदान में उतारेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको बताते चले आरक्षण पर गौर करने के बाद आदेश दिया था कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में कुल सीटों के 50% से अधिक पर आरक्षण नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक मजबूत तर्क देने में विफल रही है, जिसके चलते ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण को रद्द किया गया। आपको बताते चले फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना चाहिए और ओबीसी आरक्षण के लिए डेटा जमा करना चाहिए। यह सरकार को इसमें हमारी मदद की जरूरत हो तो हम पूरी तरीके से उनका सहयोग करेंगे, लेकिन शायद इस सरकार का ओबीसी को आरक्षण देने का कोई इरादा नहीं। तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने को है, लेकिन डेल्टा प्लस के बढ़ते मामले सरकार और जानकारों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। डेल्टा प्लस के बढ़ते संक्रमण को ही तीसरी लहर का कारण माना जा रहा है। वहीं अब देश में कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं और अब राजस्थान के बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है, जहां 65 साल की एक बुजुर्ग महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। आपको बता दें कि 30 जून को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए महिला का सैंपल भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को आई है और महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। बीकानेर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर का कहना है कि महिला बहुत पहले ही कोविड इन्फेक्शन से ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया है कि महिला ने भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवावैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली थी। बावजूद इसके महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद अब इस इलाके में सैंपलिंग की जाएगी जहां महिला रहती थी। तो आपको बताते चले, जहां एक तरफ कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा था और अब उसके पैर सिमटने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए म्यूटेशन जो है, नए वेरिएंट जो है, वो लगातार देश में अपने पैर पसारते जा रहे हैं। बीकानेर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक पहला मामला सामने आया है और यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि इस महिला ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के दोनों डोजेस लगवा लिए थे। चलिए देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। राजधानी में शुक्रवार को पारा एक बार फिर से 40 को पार कर गया और गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। शाम 6 बजे करीब एकाएक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं से लोगों को राहत मिली। अगले 24 घंटों में आपको बताते चले, तेज हवा चलने के साथ साथ हल्की बारिश होने से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 कम 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पिछले 24 घंटों में हवा में नमी का अधिकतम स्तर 77% और न्यूनतम 33% रहा है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी पारा 40 के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक दिल्ली में तेज हवा चलने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 30 जून तक राहत मिलने के आसार नहीं है। एक दिन पहले ही मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ के विभिन्न इलाकों में मानसून की पहली बारिश जुलाई में हो सकती है, जबकि इससे पहले मौसम विभाग ने मानसून के 15 जून तक आगमन की संभावना जताई थी, जो कि इसके तय समय 27 जून से पहले था। आमतौर पर दिल्ली में 27 जून तक मानसून का आगमन हो जाता है। पिछले साल 28 जून को दिल्ली में मानसून आया था, जो कि 8 जुलाई तक रहा।